हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही एक्साइटिंग प्रोडक्ट की, और वो आपकी स्क्रीन के एकदम सामने है। आप देख सकते हैं ये एक कार्डियोइड माइक है। ये माउनो कंपनी का एक माइक मैंने अभी परचेज़ किया है। इसको मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है लगभग 2500 के प्राइस पे, और अब से मैं आपको इस माइक का इस्तेमाल करते हुए नज़र आऊँगा। इस माइक की खास बात ये है कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये एक प्रॉपर स्टैंड के साथ आता है, एक होल्डर के साथ आता है, साथ ही इसमें एक ये पॉप फिल्टर है जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। और ये बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव माइक है जिसकी मैं आपको अनबॉक्सिंग अब दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ इस माइक को कैसे आपको यूज़ करना है वो भी इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखिए इस माइक का रिव्यू और अनबॉक्सिंग। तो माउनो का ये जो माइक्रोफोन है ये मैंने flipkart.com से ऑर्डर किया है। इसका बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये मॉडल नंबर है माउनो AUPM461S। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इस तरीके का बॉक्स आपको देखने को मिलता है। येलो कलर का एक बॉक्स है और इसमें एक स्टिकर भी लगा हुआ है जो कि बताता है कि ये फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज स्पेशल्स है। स्पेसिफिकेशंस पे एक नज़र डाल लेते हैं। ये जो माइक्रोफोन कोर है ये 14 mm के डायमीटर के साथ आता है। कंडेंसर टाइप का एक माइक्रोफोन है और साथ में पोलर पैटर्न जो है वो कार्डियोइड है, यानी कि जो एक साइड से आपकी वॉइस को कैप्चर करता है। साथ में जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉर्मल ह्यूमन वॉइस की जो फ्रीक्वेंसी होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलोहर्ट्ज तक वो इसमें प्रोवाइड की गई है। और बाकी और भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं जिनको समझने की हमें अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा यहाँ बॉक्स में आपको पोलर पैटर्न जो है उसकी एक आपको इमेज देखने को मिलेगी, और साथ में किस तरीके से इस सेटअप को इंस्टॉल करना है उसका भी एक थोड़ा सा अंदाज़ा आपको मिल जाएगा। दूसरे साइड पे चलेंगे तो यहाँ पे माउनो का लोगो दिया हुआ है सिंपल, और बॉक्स के फ्रंट साइड पे आपको माइक्रोफोन का मॉडल नंबर मिलेगा और USB माइक्रोफोन बूम आर्म सेट, साथ में एक इमेज आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले एज़ यूजुअल आपको यूज़र मैनुअल मिलता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत आती है इसको इंस्टॉल करने में तो आप इन यूज़र मैनुअल का सहारा ले सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक USB केबल, जिसमें एक साइड पे आप कंप्यूटर पे जो लगाएंगे वो वाला पोर्ट है और दूसरे साइड पे माइक पे जो लगाएंगे वो पोर्ट है। फिर आपको ये माउंट मिलेगा, ये टूल जैसा जो आपको दिख रहा है, इसी को बेसिकली आप अपने टेबल पे माउंट करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर आप अपना जो बूम स्टैंड है और उसके साथ साथ माइक को अटैच कर पाएंगे। तो बेसिकली इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। टेबल की जो विड्थ है उसके हिसाब से इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपको ये पॉप फिल्टर मिलेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पॉप फिल्टर है, मेटल बिल्ड है इसकी। और पॉप फिल्टर बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जिसमें सांस काफ़ी तेज़ आपको ब्लो करनी पड़ती है तो उस केस में ये आपकी साउंड को ख़राब होने नहीं देता है। तो ये कैसे इंस्टॉल करना है ये मैं आपको भी दिखाऊंगा थोड़ी देर में। इसके बाद आपको मिलेगा ये शॉक स्टैंड। इसको शॉक स्टैंड इसलिए कहते हैं कि जो माइक है आपका वो डायरेक्टली इस पर माउंट होगा, और ये किसी भी तरीके का जो शॉक होता है, यानी कि जिससे माइक जो है थोड़ा सा शेक होने का डर रहता है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए ये दिया होता है। इसके बाद देखते हैं क्या दिया हुआ है इस बॉक्स में। तो आपको इसके बाद ये वेलक्रो जैसा एक टाई अप करने के लिए ये बैंड दिया गया है। इसका इस्तेमाल बेसिकली स्टैंड को बांधने के लिए आप कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट बॉक्स में क्या है। इसके बाद है ये हमारा बूम आर्म। यही वो आर्म है जिसके ऊपर आप अपने माइक को सेट करेंगे, और इसके बाद आप इसको देख सकते हैं कि इसमें स्प्रिंग्स लगी हैं, तो आप इसको मूव कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये फोल्ड होता है और इसको आप अनफोल्ड भी कर सकते हैं। इसको रख देते हैं वापस हम बॉक्स में। और फाइनली जिसका हम सबको इंतज़ार था, ये है वो हमारा माउनो का माइक, जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट नहीं कहूँगा मैं इसको, हाँ, लेकिन एक मीडियम वेट का है। जैसा मुझे एक्सपेक्टेड था उतना ही भारी मुझे ये फील हो रहा है। आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वो एक सिलिंड्रिकल सा शेप है, और सामने इस पर आपको माउनो का लोगो दिख जाएगा, और उसके बाद नीचे उसके आपको एक गेन का जो नॉब है वो दिख जाएगी। इस गेन नॉब का क्या फंक्शन होता है ये मैं आपको अभी आगे आके बताऊँगा। ये जो माइक है ये मेटल बिल्ड है
इसमें मेटल एलिमेंट्स है, बहुत ही वेल बिल्ट माइक है ये। और चलिए अब देखते हैं कि इसको कैसे इंस्टॉल हमें करना है। तो अभी तक आपने इस कंडेंसर माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग देखी है और साथ में ये देखा है कि कैसे इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि कैसी इसकी साउंड क्वालिटी है एक दूसरे माइक से कंपेयर करके। तो अभी फॉर एग्जांपल जिस माइक से आप साउंड सुन सकते हैं वो है ये छोटा सा बोया M1। ये बहुत ही पॉपुलर माइक है, आपने बहुत लोगों को इस माइक को यूज़ करते हुए देखा होगा। बहुत ही कम दाम पे माइक आता है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है। तो अभी आप आवाज़ जो है वो इस माइक से सुन रहे हैं, लेकिन अब इसके बाद आप आवाज़ जो सुनेंगे वो इस माइक से होगी। तो अब मैं बात कर रहा हूँ माउनो के इस कंडेंसर माइक्रोफोन से। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा आपको डिफरेंस समझ में आएगा साउंड में। आपको ये डिफरेंस कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट लगता है या आपको कुछ खास ऐसा डिफरेंस नहीं लगा दोनों ही माइक्स की आवाज़ में, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ये भी बताएं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा है मेरी इस साउंड आउटपुट पे। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। और इस माइक का मैं अभी आपको गेन फंक्शन, जो गेन नॉब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो इसमें दी गई है उसका इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। इससे आप जो साउंड का इनपुट है वो कितना तेज़ हो, कितना लाउड हो, वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे मैं इसको अभी प्लस की तरफ घुमाऊंगा तो आप देखेंगे कि साउंड जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम की आपको सुनाई देगी, जबकि जब मैं इसको अब उल्टा घुमाऊंगा यानी कि माइनस की तरफ तो साउंड आउटपुट जो है वो आपको कम सुनाई देगा। और अल्टीमेटली जब आप बिल्कुल माइनस कर देंगे तो बेस्ट होगा कि आप इसको मीडियम पे रखें, मिडिल पे रखें, तो उससे आपकी आवाज़ क्लियर आएगी। एक बात और ध्यान देने वाली है इस माइक्रोफोन में कि ये कार्डियोइड पैटर्न पे काम करता है। कार्डियोइड पैटर्न का मतलब ये है कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन से ये माइक्रोफोन आवाज़ को कैप्चर कर सकता है। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि बहुत ज़्यादा क्लियर आवाज़ आए, साथ ही साथ नॉइज़ जो है वो उतना ज़्यादा इंटरप्ट ना करे इस माइक के परफॉर्मेंस में। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो पॉप फिल्टर लगा हुआ है मेरे इस माइक के सामने, वो जो है इस माइक्रोफोन का जो माउनो लोगो जहाँ पे लिखा हुआ है उस फ्रंट साइड को फेस करता है। अब अगर मैं इस माइक को उल्टा कर दूं, यानी कि इसका जो माइक का कैप्चरिंग जो साइड है वो आपकी तरफ कर दूं, तो अब आप महसूस करेंगे कि ज़्यादा जो आवाज़ है वो नहीं कैप्चर कर रहा है ये माइक्रोफोन। इनफैक्ट वॉल्यूम बहुत कम हो जाती है, साथ ही साथ वो थोड़ी सी नॉइजी सी नज़र आती है। और जैसे ही मैं वापस से इसको फ्रंट साइड पे लेके आऊँगा तो आप देखेंगे कि आवाज़ जो है और भी ज़्यादा क्लियर आने लग जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फीचर है इस कार्डियोइड माइक्रोफोन का, तो ये आपको ध्यान भी रखना होगा। अब बात आती है कि कौन कौन से यूज़र्स में ये माइक्रोफोन सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा। तो इसको आप पॉडकास्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं यूट्यूब वीडियो में अब से इस माइक्रोफोन का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और साथ में आप इसको सिंगिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लोग कवर सॉन्ग्स गाना पसंद करते हैं उनके लिए ये माइक मेरे हिसाब से एकदम परफेक्ट है। और इसके साथ साथ ये जो माइक है इसका प्राइस भी मुझे बहुत ही जस्टिफाइड लगा, क्योंकि इतनी बड़ी किट के साथ ये आता है। तो मेरे हिसाब से ये माइक्रोफोन जो है एकदम जस्टिफाइड है। 2500 आप देंगे तो आप पूरा पैसा वसूल सकते हैं इस माइक्रोफोन से। ये माइक्रोफोन आप वीडियो कॉल के दौरान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की वीडियो चैट करते हैं तो भी ये माइक आपके काम आ सकता है। और इसकी कंपैटिबिलिटी फ़िलहाल मैंने इसको अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके रखा हुआ है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि कैसे स्मार्टफोन से इस माइक को कनेक्ट किया जा सकता है वो भी मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिखें। अगर आप इस वीडियो पे सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ कमेंट्स कर देते हैं तो मैं ज़रूर एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि मोबाइल फ़ोन से आप इस माइक्रोफोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल एक्सपेरिमेंट के लिए मैं एक और चीज़ ट्राई करने वाला हूँ, और इस एक्सपेरिमेंट में मैं फ़ैन को फुल स्पीड पर चलाऊँगा और फिर जो ये मैंने कॉलर माइक यूज़ किया है बोया M1, इसकी आप साउंड कंपेयर कीजिएगा इस कंडेंसर माइक्रोफोन से। तो चलिए फ़ैन को करते हैं ऑन। तो अब आप जो आवाज़ सुन रहे हैं वो इस कॉलर माइक यानी बोया M1 माइक से आ रही है। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा नॉइज़
इस माइक्रोफोन की आवाज़ से फील होगी। मेरी आवाज़ इस पर काफ़ी कम आएगी, जबकि जो फ़ैन की आवाज़ है वो आपको काफ़ी ज़्यादा लाउड लगेगी और साथ ही साथ इरिटेटिंग भी लगेगी। और अब आप जो आवाज़ सुनेंगे वो होगी इस कंडेंसर माइक्रोफोन से। तो अब आप सुन रहे हैं इस कंडेंसर माइक्रोफोन की आवाज़। मुझे लगता है कि आपको इस माइक के आउटपुट से नॉइज़ उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, जो कि मुझे लगता है इस माइक का सबसे बड़ा एक एडवांटेज है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा ये माइक, और क्या आप ऐसे माइक को इस्तेमाल करना पसंद करेंगे या नहीं। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने इस कंडेंसर माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग करी है, इंस्टॉलेशन किया है और साथ में आपको एक बहुत ही ब्रीफ रिव्यू भी दिया है और उसके साथ साथ कंपैरिजन भी किया है एक कॉलर माइक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी नई वीडियो जब भी आती है तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।